बाप क्या कहता है कि तुम शांति में रहने का अभ्यास करो। बाप तुम्हें शांति और सुख का वरदान देते हैं। कोई उल्टा सुल्टा बोलते हैं तो तुम जवाब ना दो। बच्चे, किसी ने ये परीक्षा ली भी नहीं और दी भी नहीं, कब दोगे और कब लोगे बच्चे ये परीक्षा? लेने के लिए तो मैंने किसी को कहा नहीं, वरना लेने के लिए निकलोगे। दोगे कब? किसी को तुमने कभी कहा है कि मुझे किसी दिन अचानक गालियां देना, उल्टा सुल्टा बोलना, मेरा अपमान करना, मेरी निंदा करना, मुझे देखना है मैं शांत रह पाता हूँ या नहीं? क्योंकि बाबा ने तो कहा है कि तुम्हें शांत रहना है। कोई उल्टा सुल्टा बोलते हैं तो तुम जवाब ना दो, तुम्हें शांत रहना है। ये करना चाहिए, वरना अंत समय में माया किसी का रूप लेके आएगी जिससे तुम स्नेह करते हो, और वो तुम्हें उल्टा सुल्टा बोल देगा और फिर स्थिति हिल जाएगी, नापास हो जाओगे और तुम्हारे सामने ही वो चित्र गायब हो जाएगा। फिर तुम्हें पता चलेगा फंसा दिया माया ने, मानो वो व्यक्ति था भी नहीं, उल्टा सुल्टा बोलने वाला। जैसे वो सीरीज है ना, वेब सीरीज अंडर द डोम, उसमें कैसे दिखाते, डोम आने के बाद सब इल्यूजन क्रिएट होते हैं। समझ की बात है सारी, यही माया का कारोबार है। कभी टाइम मिले तो देख लेना, एक्सप्लेनेशन में भी है। एपिसोड तो बहुत बड़े बड़े हैं, पर यूट्यूब पर एक्सप्लेनेशन में मिलेगा अंडर द डोम, देख लेना क्या है। समझ की बात है बच्चे सारे, इसलिए तुम अभ्यास करो, किसी से तुम अपनी परीक्षा लो, पता तो चले कि तुम कितने मजबूत बने हो। कोई जिम जाता है, टोले शोले बनाता है, और कोई आके ऐसी शाबाशी देता है, गिर जाता है ऐसे। ये कोई जिम है क्या तेरी? हिल जाता है पूरा, ऐसी तगड़ी बॉडी है। और किसी ने ऐसे शाबाशी दी उसके दादा ने, दादी ने या पिताजी ने, और हिल जाता है। मजबूती नहीं है इसका अर्थ, बस दिखावा है वो। यही हुआ है सबका, ज्ञान योग की मजबूती नहीं है, दिखावा है बस। इसलिए मेरे सामने आने के बाद सब हिल जाते हैं। मैं बातें ही ऐसे करता हूँ, मेरी बातें दिमाग को हिला देती है, चक्रिया आ जाती है, और ये पता चलता है अब तक जो किया कुछ नहीं किया, कुछ नहीं पाया। इसलिए बच्चे, तुम खुद ही अपनी परीक्षा लो शांति की, कि तुम्हें कोई अशांत करे तो तुम किस लेवल तक शांति में पहुंच चुके हो। तुम चाय पी रहे हो, तुम्हारी चाय किसी ने गिरा दी, शांत रह सकते हो। खाना खा रहे हो, तुम्हारे खाने में किसी ने मिट्टी डाल दी, शांत रह सकते हो। कड़ी नींद में सोए हो, गहरी नींद में, और किसी ने बाल्टी भर पानी डाल दिया, शांत रह सकते हो। बच्चे, हर बात में शांत रह सकते हो क्या? देखो, अगर ये परीक्षा नहीं ली तो कैसे पता चलेगा तुम शांत हो? वो कहते हैं ना, महाराष्ट्र में एक संत होके गए, संत एकनाथ महाराज जी, उनके लिए शांति सागर टाइटल दिया हुआ है। कहते किसी ने पान खाकर 108 बार थूका, 108 बार ना क्या है, कुछ नहीं बोला, उल्टा जवाब दिया ही नहीं। ऐसे अगर तेरे ऊपर किया, बिना पान खाए ऐसे ही थूक दिया, कितने देर तक शांत रह सकता है? वो तो पान खाकर थूका है, ये तो बिना पान खाए शांत रह सकता है हिम्मत तेरी कि अगर कोई थूक दे आपके ऊपर तो आप शांत रहोगे? कोई गोबर उड़ा दे, कीचड़ उड़ा दे, शब्दों के गोबर से, शब्दों के कीचड़ से, शब्दों के थूक से तू हिल जाता है। ऐसे शब्द तेरे प्रति उच्चारण किए, वो भी किसी और के सामने, तेरे सम्मुख भी नहीं, किसी और के साथ शब्द उच्चारण किए, उसने आके तुझे सुनाया, फिर तू लाल लाल हो जाता है गुस्से में, ऐसा बोला मेरे बारे में। तो फिर तेरे मुंह पे बोले तो शांत रह सकता है? मरोगे बच्चे अगर शांति को धारण नहीं करोगे तो। और कहते हो मैं आत्मा हूं, आत्मा का स्वभाव संस्कार क्या है? शांत स्वरूप ना। स्वधर्म क्या है? शांत स्वरूप ना। कब रहोगे? तुम्हारे हर वचन को किसी ने काटा, शांत रह सकते हो? विचार करो। बहुत से बच्चे, उनकी बात नहीं मानी ना तो भी गुस्सा आता है। क्या, कितनी हाई लेवल की माया है। उनकी बात नहीं मानी तो भी नाराज हो जाते हो, गुस्सा आता है उन्हें। बच्चे, ऐसे कैसे तुम आध्यात्मिक? तुम्हें शांति पता है कि नहीं
ये सब गिरेंगे बच्चों। शांति पता होनी चाहिए। कोई कैसा भी व्यवहार करे, मेरा जो व्यवहार है वो कोई बदल नहीं सकता। मेरी जो स्थिति है वो कोई हिला नहीं सकता। अंगद समान, अचल अडोल। समझ की बात है। संदेशी है। कल किसी ने कहा कोई अकल है इन संदेशी को? रह सकते शांत। संदेशी संदेश सुना रही है, आप आए बड़े संदेश सुनाने वाले, अकल है आपको? शांत रह सकते हैं। आए बड़े वतन में जाने वाले, मुझे पता है आप अपनी बात सुना देते हो, शांत रह सकते हैं। है हिम्मत? सबके लिए बोल रहा हूं मैं। इसको कहते हैं शांति। समझ की बात है बच्चे। शांति माना शांति है तुम्हारे पास। तुम्हें किसी ने कहा आए बड़े ज्ञान देने वाले, सेवा करने वाले, साकार में बाप के साथ चलने वाले, शांत रह सकते हो? अकल है आपको? शांत रह सकते हो? देखो, चिंतन करो बच्चे। शांति जिसके पास है वही क्रांति माना स्वपरिवर्तन कर सकता है। जिसके पास शांति नहीं है वो परिवर्तन नहीं कर सकता। न मन में विचलित होना है, न दृष्टि में, न मुख में, वाणी में, न कर्म में। एकदम शांत है शांति। देख बच्चे, विचार कर। आप संदेश सुना रहे बड़ी स्टेज पर, हजारों लाखों बैठे, और उसमें से किसी ने कहा आए बड़े संदेश सुनाने वाले। शांत रह सकते हैं? दो चार में क्या परीक्षा लेना? पूरे दुनिया के सामने देखे तो सही, शांति कहाँ है? तुम्हारे शब्दों को किसी ने काटा बच्चे, शांत रह सकते हो? तुम्हें क्या लेना देना? मेरे वचन है वो, कोई भी काटे। तुम्हारे स्थिति की परीक्षा हो रही है, तुम क्यों ऊपर नीचे हो रहे हो? समझ है बच्चे? बच्चे, हर कोई बच्चा अपने अंदर शांति को चेक करे, वरना फंस जाओगे सब। जब तक तुम शांत नहीं बने हो तब तक तुम आत्मिक स्थिति में नहीं आ सकते। इस संसार में कोई भी बात, कोई भी घटना तुम्हें अगर हिला रही है, तुम आत्मिक स्थिति में नहीं आ सकते। सेवा तो भूल ही जाओ बच्चे, वो तो तुमसे होगी भी नहीं जब तक आत्मिक स्थिति में नहीं हो। पहले शांति का गुण है तुम्हारे पास। देख बच्चे, विचार कर। समझ की बात है सारी। तू पूर्ण रूप से चिंतन कर कि कोई क्या करे तो तू अशांत हो जाएगा। मन अशांति अंदर है, अभी तू फंस जाएगा, क्योंकि किसी न किसी रूप से माया तेरे उस अशांति की परीक्षा लेने आएगी। फिर क्या करेगा? समझ है बच्चे? तुझे मुंह पे गाली दी, तेरे साथ कैसे भी व्यवहार किया, शांत रह सकता है? समझ है बच्चे? शांति धारण कर। देख शांति है क्या। समझ की बात है। समझदार बन बच्चे, पूरा पूरा। वो महात्मा बुद्ध जी की भी मूवी है, जीसस क्राइस्ट जी की भी मूवी है। देखना कितना शांत स्वरूप स्वभाव दिखाया है। उनको तो क्रॉस पे भी चढ़ा है, फिर भी शांत। क्या कहा? हे भगवान, इन्हें माफ कर दो, इन पर रहम करो, ये क्या कर रहे इन्हें पता नहीं है। इतना शांत रह सकते हो? समझ है बच्चे? एकदम शांत। कोई कैसा भी व्यवहार करे, मैं मेरा व्यवहार नहीं छोड़ूंगा। वो संत कहते हैं ना, बिच्छू डंक मारे कितने भी, पर मैं उसको पानी से निकालने का जो मेरा कर्म है, मेरी ड्यूटी है, कर्तव्य, वो नहीं छोड़ूंगा। उसको शांति कहा जाता है तेरे पास बच्चे शांति इतनी? और अगर नहीं है तो तू भटका हुआ है।
आत्मा का पहला स्वधर्म है, स्वभाव संस्कार है शांति। इसलिए बाप ने इस मार्ग पर पहला स्वमान दिया है, मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूं। जब तक शांति में नहीं आता बच्चे, तब तक कुछ नहीं हो सकता, तू आत्मिक स्थिति में नहीं आ सकता। जब तक तुझे इस संसार की कोई बात हिला रही है, तू आत्मिक स्थिति में नहीं आ सकता। और ऐसी शांति लगातार 4 मास रहेगी, तब तू आत्मिक स्थिति में आ पाएगा, वरना नहीं। 4 मास बिल्कुल जरा भी सपने में भी अशांत नहीं। चल फिर भी सपने की मार्जिन देता हूं, सपने तेरे हाथ में नहीं, पर जागृति में जरा भी अशांत नहीं, जरा भी। ऐसी अवस्था होनी चाहिए। 4 मास, तब आत्मिक स्थिति कर पाएगा, वरना मुश्किल है बच्चे। योग तो बहुत दूर है बच्चे, तेरा मुंह तो लटका हुआ होता है, खुश मिजाज तो होता भी नहीं। कहां से आत्मिक स्थिति में आएगा, कहां से योग करेगा? ड्रामा बच्चे।